जियो का एक नया ड्रामा मैशर लॉन्च हो चुका है जिसमें काम कर रहे हैं अनिला मुनीर और इमरान अब्बास। वो लोग इस ड्रामे को लाजमी देखेंगे जो इन दोनों के फैन हैं। बाकी किसी भी ड्रामे की व्यूअरशिप का इन्हिसार उसकी स्टोरी के ऊपर होता है। अब देखने वाली बात ये होती है कि उस ड्रामे की जो कहानी है क्या वो लोगों को इंगेज कर पा रही है, और इस ड्रामे का पता चलेगा भाई आने वाले दिनों में कि ये बाकी ड्रामों के अंदर कितनी एक अपनी गिरफ्त को मजबूत करता है, कहां तक अपनी जगह बनाता है। तो आज की वीडियो में मैं इस ड्रामे की पूरी जो कहानी है, जहां तक मैंने नोटिस किया है, उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो भाई साहब, इस ड्रामे के अंदर आपको दो खानदानों को दिखाया जाता है। एक गिलानी फैमिली और एक मीर फैमिली है, जिनकी यारी जिनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, कई सालों से चल रही है। साथ आपको दिखाया जाता है कि एक मीर साहब का एक भतीजा है जिसके वालिद साहब बचपन से ही ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। फिर उसके बाद उसके चचा ने, मतलब कि मीर साहब ने अब्दुल रहमान की कफालत की, उसको पाल पोस कर बड़ा किया। और साथ उसकी एक बेटी एमा भी है जो कि अब्दुल रहमान से थोड़ा छोटी है। चूंकि ये कजन भी है और एक साथ इकट्ठे पढ़ते भी रहे और रहते भी रहे, तो उन दोनों की शुरू से इतनी ज्यादा कुछ बनती नहीं है। तो एक दोस्ती और एक रिलेशन जो कि कजन का है वो तो है, लेकिन उस हद तक का नहीं है कि शादी हो जाए, एक दूसरे से एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो ऐसी वैसी बात नहीं है। बट बेसिकली जो इस ड्रामे के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि मीर साहब ने गिलानी को इनकार कर दिया जब वो एमा का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने आया। और यहाँ पे एक और बड़ी चीज जो है पॉइंट आउट की गई है कि उसका जो बेटा है गिलानी का, जिसका नाम मानी है, वो भी बड़ा अच्छा दोस्त है एमा का। लेकिन एमा उससे प्यार नहीं करती, बट मानी जो है वो सब कुछ उसके बारे ऐसा वैसा सोचता है कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए, और उसके अंदर बहुत ज्यादा गहरी फीलिंग्स हैं प्यार को लेकर। ठीक है, लेकिन गिलानी साहब ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैं अब इससे कुछ मांगूंगा जिससे मेरा इतना रिलेशन है और कोई भी चीज एक दूसरे से छुपी नहीं है। और एक चीज भी बड़े अच्छे से दिखाई गई है कि जो गिलानी की पूरी फैमिली है उसका बड़ा होल्ड है उस इलाके के अंदर। एक तरह से अगर ये समझा जाए कि वो उस इलाके के अंदर अपनी हुकूमत करता है तो गलत नहीं होगा। लेकिन जब वो अपनी फैमिली के साथ एमा का रिश्ता मांगने आता है जनाब, तो उसको सामने से इनकार हो जाता है, जो कि वो सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्ती का एक मान था ना उनको कि ऐसा हो भी नहीं सकता भाई, तो हम सोचे क्यों। तो वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और शादी की डेट भी फिक्स करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो मीर साहब सोच रहे थे वो उनके ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं था। तो मीर साहब ने उनको बताया कि मेरे खानदान में सिर्फ एक ही बंदा बचा है, वो है अब्दुल रहमान, और मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसको देना चाहता हूँ, और मैं अपनी फैमिली को जोड़ के रखना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि मेरा पूरा खानदान जो है वो आगे बढ़े। तो इस बात ने गिलानी साहब को बहुत ज्यादा तकलीफ दी, और उसने मौके पर ही उनके सामने ही सारे जो रिश्ते हैं, दोस्ती जो है वो उसने तोड़ दी, सारे तल्ला खत्म कर दी, और कहा कि आज के बाद हम एक दूसरे को अपनी शक्लें भी नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पर मीर साहब बड़ा परेशान है और गिल्ट में भी है कि जहाँ पर हमारे इतने सालों के ख्वाब थे कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता अब्दुल रहमान अपने भतीजे से करूंगा और उसकी मैं खुशी मनाऊंगा, लेकिन वहीं पे मेरा एक बहुत अच्छा जिगरी दोस्त मुझसे लड़कर चला गया और हमसे ताल्लुक खत्म कर दिया। यहाँ पर मीर साहब बड़ा गलत सिमत में जा रहे हैं। उसको ये नहीं पता कि अब्दुल रहमान क्या सोच रहा है। उसको लगता है कि अब्दुल रहमान इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर देगा और मेरी बेटी की शादी उससे हो जाएगी, लेकिन ऐसा वैसा भाई नहीं होने वाला। आप लोगों को बार बार ये दिखाया जाएगा कि अब्दुल रहमान के अंदर ईगो, जिद, अनापरा सब कुछ भरा हुआ है, और वो सीधे लफ्जों में एमा को ये भी बोल देगा कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। आप सोच भी कह सकती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत या ऐसी फीलिंग्स या आपके साथ रोमांस करूंगा, ऐसी वैसी दूर दराज तक कोई बात नहीं है। क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड है ना, उसको लगता है कि कुछ और ही है, मेरा लेवल कुछ और है भाई। यहाँ पर सिचुएशन जो है मीर की फैमिली की वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, और आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि अब्दुल रहमान किसी और लड़की के साथ इंटरेस्ट है, और वो बार बार एमा के सामने शो भी करेगा कि मैं किसी और को चाहता हूँ। और वहाँ पे एक मोमेंट में आपको दिखाया जाएगा कि वो एमा जो है वो अब्दुल रहमान को किसी और लड़की के साथ देख भी लेगी, पकड़ लेगी, जिसके बाद वो कहेगी कि अब मेरा इंतकाम देखो। और वो बार बार उसको बताने की कोशिश भी करती है कि मुझ में क्या कमी है, खूबसूरत हूँ, दौलतमंद हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, आप मुझसे क्यों भागना चाहते हो। तो वो आगे से बार बार यही कहेगा कि जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे ख्वाब हैं, वो कुछ और है, और मैं उन पे कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो मतलब कि अब्दुल रहमान के चचा को जितना उसके ऊपर यकीन भरोसा था, वो उसी तरह से ही उसके सारे मान भरोसे तोड़ देगा और कहेगा कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। अब दूसरी तरफ जो गिलानी है, जिस तरह से उसने एक रिश्ता तल्ला खत्म कर दिया, तो वो भी इनको टफ टाइम दे सकता है। अगर गिलानी खुद ये सब कुछ नहीं करेगा तो उसका बेटा मानी वो इंतकाम लाजमी लेगा एमा से भी, क्योंकि एमा तो उससे मोहब्बत करती नहीं और उसने उसको ठुकरा भी दिया। उसका प्रपोजल उसने बोला है कि जनाब आपको सारा कुछ कल पता चल जाएगा। तो हो सकता है कि अगर गिलानी खामोश हो जाए तो उसका जो बेटा है वो इनसे इंतकाम लेगा, और उसके बाद आने वाली जितनी भी स्टोरी है वो लव ट्रायंगल टाइप की होगी। अब पता नहीं जनाब अब्दुल रहमान के माइंड में क्या चल रहा है, उसके क्या ख्वाब है, वो जो किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, एमा को क्या दिखाना चाहता है। तो इस ड्रामे में आगे जाके आपको एक्शन
दर्द और थ्रिलिंग ये सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा और एंड में वही होना है जो हम सब जानते हैं, अब्दुर्रहमान की बिलाखिर शादी आयमा से ही होगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गिलानी कहाँ पर खड़ा होगा उस कीमत में, उस सूरत हाल में, उसका बेटा मानी कहाँ पे खड़ा होगा, मीर साहब क्या सोच रहे होंगे, और वो जो एक फौजिया लड़की है जो बहुत ज्यादा पसंद करती है अब्दुर्रहमान को, उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये स्टोरी जो है ये कुछ अलग कर भी सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये बाकी ड्रामों में अपनी जगह बनाएगा, अपनी ग्रिप को बिल्कुल मजबूत करेगा और जैसे जैसे ड्रामे की एपिसोड मजीद आएंगी तो इसकी व्यूअरशिप जो है वो बढ़ती जाएगी। तो लेटेस्ट जो भी ड्रामा चल रहे हैं जिनमें 4-5 ऐसे हैं जिनको बड़े अच्छे से देखा जा रहा है, इश्क जुनून है, सुन मेरे दिल है, दुनियापुर है, इक्तदार है, तो इनकी लिस्ट में ये ड्रामा शामिल हो जाएगा। और इस ड्रामे की जो आने वाली स्टोरी है मैं आपको कंफर्म चीज बता दूं कि उसमें बड़ा सस्पेंस है, हर एपिसोड में आपको कुछ नया दिखाया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है इस ड्रामे के बारे में, इसकी स्टोरी किस तरह से होगी और आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।